This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. जो लिव इन में रहा वो फ्रिज में पाया गया, जिसने लव मैरिज किया वो ड्रम में पाया गया, और जो अरेंज मैरिज किया वो पहाड़ों पे पाया गया। तो अगर ऐसे व्यक्ति, मतलब आपने कहा कि ये सब राहु का गोचर है, लेकिन अगर जैसे मेरे को अपनी कुंडली जाननी है, मुझे भी भाई शादीशुदा आदमी अगर जानना है कि क्या मेरी भी कुंडली जो है सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव मुझे देखना हो तो मैं क्या देखूं, अपने ज्योतिष से क्या पूछूं कि भाई मेरी कुंडली देखिए और पता कीजिए कि किस भाव में क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति के मृत्यु का क्या कारण होगा, इसका लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में क्या उसकी पत्नी ही उसके मृत्यु का कारण बनेगी, इसकी व्याख्या, इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल संभव है। कैसे? वही सप्तम भाव, सप्तमेश की उपस्थिति, नवांश कुंडली, इन सब के अध्ययन से मारक भाव मार्केश के साथ कैसा संबंध है, इसके अध्ययन से, इसके विश्लेषण से ये बात जानी जा सकती है। कोई भी सक्षम ज्योतिषी बता सकता है। आपने देखा होगा कि अभी इंदौर के एक ज्योतिषी का वो वायरल हुआ कि मैंने राजा रघुवंशी का पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है, आपको मंगल के उपाय ऐसे ऐसे करने चाहिए। वो इस समय इंटरनेट पे बड़ा वायरल है। चलिए, इसमें एक अवसरवादिता छुपी हो सकती है कि उनको मौका मिल गया अपनी प्रेडिक्शन को भुनाने का, लेकिन इससे ज्योतिष शास्त्र की अचूकता एक बार फिर से स्पष्ट होती है कि इस तरह की भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, विवाह संबंध जो है ना, जैसे हमारे यहाँ ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है, ठीक है। अब हम जब विवाह के लिए चुनाव करते थे तो जिसको कहते हैं ना कि 7 पुश्तों की पड़ताल की जाती थी। इनकी दादी किस गांव से आई थी, इनकी नानी किस गांव की थी, है ना, इनके दादा क्या करते थे। ऐसा तो ना हो जहाँ हमने पाँव पूजा है वहां से बेटी लेते, बहू लेते हैं, ये सब पड़ताल होती थी। बहुत सारी नाड़ी दोष, मंगल दोष, कुंडली विश्लेषण, ग्रह मैत्री। अच्छा, एक चीज की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ, इसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ विवाह के तुरंत बाद एक लोकाचार था कि सास और ननद कहती थी कि 1.25 महीने कहीं नहीं जाना है, मांग बहोरा जाएगा। ठीक है, वो मांग बहोरने में जो सिंदूर इस्तेमाल होता है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। अब 1.25 महीने जब मांग बहोरा जाएगा, 1.25 महीने वो नया आया हुआ पारिवारिक का जो सदस्य है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो उस घर के वातावरण, घर के लोगों की रुचि अरुचि, उनका मन, उनका अमन, उसमें वो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। और आज शादी हुई, कल आप चले गए हनीमून मनाने। ठीक है, एक तो यह हनीमून, यह पूरी तरह से विदेशी वितंडा है। हमारे यहाँ कोक शास्त्र, काम शास्त्र की इतनी पुस्तकें हैं, कहीं हनीमून का जिक्र नहीं। आप हनीमून मनाने का उद्देश्य क्या है कि आप एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एडॉप्ट कर जाएं, समझ जाएं एक दूसरे को। तो इसके लिए दूसरे के घर की क्या आवश्यकता है, इसके लिए किराए के होटल या किराए के डेस्टिनेशन की क्या आवश्यकता है। आप घूमिए, आप पूरी दुनिया घूमिए, ईश्वर करें आप इतने सक्षम हो, आप दुनिया के सारे देश घूम डालें, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के जाइए ना। 1-2 साल बीत जाए तब जाइए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो मैंने ज्योतिष के संकेत की बात की। विवाह कब होता है? विवाह तब होता है जब सप्तम भाव जागृत होता है। और मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि सप्तम भाव, वो कोई भी लग्न, कोई भी राशि हो, सप्तम भाव मारक होता है। तो आप ऐसे समय में एडवेंचर क्यों करने जा रहे हैं जब आपका मारक भाव जागृत है? आपको तो इस मतलब कम शब्दों में समझा जाए कि जब सप्तम भाव जागृत होता है तो शादी होती है, और वही भाव मारक का है, यानी शादी के समय आपको सचेत रहने की बहुत संभावना है। आपको एक लोकाचार की तरफ संकेत करें, गांव में शादी के 2, 4, 5, 10 दिन पहले से कक्कन बन जाता है। लड़का हो या लड़की हो, कहते हैं बाहर नहीं जाना है, लगन लागल बा। हाँ, लगन लगी है, उनको पता है
कि लगन पे सप्तम भाव का प्रभाव आया है, बाहर मत जाओ, रिस्क हो सकता है। तो ये 1.25 महीने बीत जाने दो, 1.25 महीने में सूर्य चंद्रमा के ठीक ठीक परिवर्तन हो जाएंगे, वह सप्तम की जो मारकता है वह कम हो जाएगी, फिर जाओ ना, देश दुनिया घूमो। आप किसी भी दिन का, कोई भी भाषा का, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई भी अखबार उठा लीजिए और विवाह का समय चल रहा हो, लगन चल रहा हो, तो आप अखबार पलटिए, स्थानीय खबरें जहाँ आती हैं, आप देखेंगे बारात जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा मर गया, एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा दुल्हन की विदाई करा के ले आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, विदाई जो समारोह होता है, गवना जिसे हम कहते गौना। हैं, तो गवना में ऐसे तो किसी का कोई काम है नहीं, कोई रोल है ही नहीं, कोई भूमिका है ही नहीं। दूल्हा जाता, दुल्हन को उठा ले आता। लेकिन जब दूल्हा जाने लगता है तो घर के लोग कहते हैं बाबू 2-4 लोगों को लेके जाओ। वो उसके मारकता को कम करने का एक तरीका था। और आपने क्या किया कि दूल्हा दुल्हन दोनों का सप्तम भाव जागृत और है, अकेले छोड़ दिया। और अकेले आप चले गए बार्सिलोना आप मनाने हनीमून। मैंने बहुत सालों पहले हनीमून का हिंदी अनुवाद करके मधुचंदा नाम से एक कहानी लिखी थी। क्या कहानी थी? कहानी यही थी कि जब हम हनीमून मनाने जाते हैं तो अभी हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा सा समय रुक जाइए, थोड़ा एक दूसरे को समझ लीजिए, और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वो सप्तम भाव की मारकता समाप्त हो जाए, शांत 1.25 महीने इंतजार कर लीजिए, उसके बाद मनाइए ना आप हनीमून, घूम आइए जहाँ जाना है।